ब्रुनेई और इंडोनेशिया के 4 दिनों के दौरे के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज रवाना होंगे। कल वे ब्रुनेई में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 11वीं भारत आसियान समिट में शिरकत करेंगे। डॉक्टर सिंह वहां अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष टोनी अबॉट के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। आंध्र प्रदेश में हड़ताल कर रहे बिजली कर्मचारियों की संयुक्त कार्रवाई समिति और राज्य सरकार के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। राज्य की रायलसीमा और तटीय आंध्र में बिजली संकट की स्थिति गंभीर है। विजयनगरम में आज सुबह 2 घंटे के लिए कर्फ्यू हटाया जाएगा। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। शिंदे ने सीमांध्र में प्रदर्शन पर चिंता जताई है। इस बीच केंद्र ने कल तेलंगाना पर मंत्री समूह का पुनर्गठन किया है। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण रेल सेवा में बाधा आ रही है। फिलहाल अधिक से अधिक संख्या में डीजल इंजन रेलों को चलाया जा रहा है। वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की भूख हड़ताल जारी है। अनुमति नहीं होने के मामले में दिल्ली सरकार ने नायडू को आंध्र भवन खाली करने को कहा है। वहीं नायडू ने कहा है कि वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सेना ने जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ 15 दिन से जारी अभियान खत्म करने की घोषणा की है। सेना ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का सफाया कर दिया है। कैबिनेट ने भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में UIDAID को वैधानिक दर्जा देने और आधार को कानूनी सहारा देने का प्रावधान है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल मुंशीगंज में उत्तर प्रदेश के पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर की आधारशिला रखी है। सोनिया ने रायबरेली में ही रेल पहिया कारखाना का भी शिलान्यास किया है। बसपा प्रमुख मायावती को सीबीआई की ओर से राहत मिल सकती है। सीबीआई सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीआई मायावती के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति का मामला बंद कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को विशेष रूप से सक्षम लोगों को नौकरियों में 3% आरक्षण देने का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से 3 महीने के अंदर इसे लागू करने का निर्देश दिया है। तंदूर कांड के नाम से चर्चित नैना साहनी हत्याकांड के दोषी सुशील शर्मा को फांसी को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। 1995 में दिल्ली युवा कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। आरुषि हत्याकांड मामले में उच्चतम न्यायालय ने तलवार दंपति की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने 3 घरेलू नौकरों के पॉलीग्राफ, नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट मांगी थी। श्रीलंका के दौरे पर गए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने तमिल समुदाय के लोगों के लिए समानता, न्याय और आत्मसम्मान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारों के अर्थपूर्ण हस्तांतरण और मामले के स्थायी राजनीतिक समाधान का समर्थन किया है। स्विट्जरलैंड में महाप्रयोग के दौरान ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण खोजने वाले ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांचोइस एंगलर्ट को इस साल का भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस कण की खोज पिछले साल हुई थी। सीरिया से आने वाले शरणार्थियों की बड़ी संख्या को थामने के लिए तुर्की ने अपनी सीमा पर दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया है। इससे सीरिया के कामिशली इलाके के पास स्थित इलाके में तस्करी की बढ़ती घटनाएं भी कम होंगी। ब्रिटिश विदेश मंत्री विलियम हैग ने कहा है कि ब्रिटेन और ईरान के बीच तनावग्रस्त संबंधों में सुधार के लिए दोनों मुल्क नॉन रेजिडेंट राजनयिकों की नियुक्ति करेंगे। राजनयिकों का काम दोनों देशों में दूतावासों को दोबारा खोलने के लिए रास्ता तैयार करना होगा। चीन के पूर्वी तट पर तबाही मचाने वाले तूफान फितो की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 6 हो गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। फितो चीन में इस साल आया 23वां बड़ा तूफान है। पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाने वाली मलाला यूसुफजई की बहादुरी की कहानी अब किताबों के जरिए लोगों को जानने को मिलेगी। मलाला पर आधारित किताब आई एम मलाला कल अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में बिक्री के लिए रखी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने एन श्रीनिवासन को बीसीसीआई अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय पैनल के गठन का आदेश भी दिया है। आज कांशीराम जी की पुण्यतिथि है। दलित परिवार में जन्मे कांशीराम जी ने जहां दलित चेतना का आंदोलन चलाया, वहीं जन आंदोलनों के जरिए दलितों में राजनीतिक शक्ति का एहसास कराने में भी अहम भूमिका निभाई।